तोहफे में दिया कि जा ए मेरे महबूब जा दुनिया में जब जाएगा, जब दुनिया में जाएगा तो दुनिया में जब तेरे उम्मती मेरे बंदे तुझसे पूछेंगे ए महबूब या नबी, जब अर्श आज़म पर गए, लामका पर गए और जाने के बाद वहाँ से मेरे लिए क्या लाए। एक दुनियावी मिसाल लेते हैं तो फिर बात को समझते हैं। मिसाल के तौर पर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल को मिसाल देना जायज़ नहीं है, मगर बात को समझने और समझाने के लिए मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा और क्या तोहफ़ा दिया। तो अब दुनियावी मिसाल जो मैंने कहा कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और अब आप बाज़ार जा रहे हैं या दिल्ली कमाने जा रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, तो जो दूर दिल्ली जाना, अमेरिका, अफ्रीका, सऊदी अरब कहीं भी जाना वो दूर की बात है, पहले घर की ही ले लेते हैं। घर से जैसे ही निकलते हैं बाज़ार के लिए तो आपके बच्चे आपसे लिपट जाते हैं और आपसे सवाल करते हैं, अब्बा जान आप बाज़ार तो जा रहे हैं, अब्बा जान आप मार्केट तो जा रहे हैं, वहाँ से मेरे लिए ये सामान लाना वो सामान लाना। या बच्चे अपने बाप को बाज़ार जाते नहीं देखते हैं, जब पता करते हैं कि बाप कहाँ गए हैं, बाज़ार गए हैं या कहीं और, जब बाप घर में दाखिल होता है बच्चे सामने खड़े हो जाते हैं कि मेरे वालिद आए हैं और मेरे वालिद मेरे लिए कुछ लाए हैं, कोई चीज़ लाए हैं। मगर जब बाप कोई बच्चे को चीज़ ना लाके दे तो बच्चा नाराज़ हो जाता है, इसलिए कि बाप बाज़ार गए खाली हाथ वापस आ गए, बच्चे के लिए कोई चीज़ नहीं लाए। तो अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, बुलाने के बाद अपने महबूब को अपने महबूब के उम्मतियों के लिए अल्लाह ने भेजा, ऐ बंदे, ऐ महबूब, जब तू दुनिया में जाएगा अपने महबूब उम्मतियों के पास, जब अपने उम्मतियों के पास, कौन महबूब उम्मती, आओ थोड़ा सा नज़र तो करे, थोड़ा सा देखे, अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाएगा, हज़रत उमर फ़ारूक के पास जाएगा, हज़रत उस्मान गनी के पास जाएगा, हज़रत अली के पास जाएगा, हज़रत तलहा के पास जाएगा, हज़रत तलहा के पास जाएगा, इमाम हसन हुसैन के पास जाएगा। तो ऐ महबूब वो सामने खड़े होंगे तो क्या दोगे? तो ले ये नमाज ले जा। अब नमाज दे दिया, बस बात को मैं तूल नहीं करूं और आगे बढ़ाते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को महबूब बंदों के लिए नमाज दी। और मैंने शुरू में कहा था कि अल्लाह ने इंसान को किस मकसद के लिए, किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए। अब हम कितना उतरते हैं इबादत में, हम अल्लाह तबारक व तआला को कितना खुश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक हम कितना ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर हम कितना चलते हैं। तो थोड़ा हम देखिए, मुसलमान की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है? 25 करोड़ है। चलो 25 करोड़ नहीं, हम 20 करोड़ लेते हैं। अब बताइए उन 20 करोड़ आबादी में अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में हाजिर होने वाला कितना है? पंज वक्त नमाज के लिए लिखते हैं तो 1%, उसके बाद जुमे की नमाज में देखते हैं तो 2% या 3%, पंज वक्त नमाज के लिए 2% और ये 4% जुमे की नमाज में ले लेते हैं और ईदैन की नमाज में 5%। 15% मुसलमान कहाँ गया? 20 करोड़ में 5 करोड़ नमाज पढ़ रहा है ईदैन के लिए, 15 करोड़ कहाँ गए? 15 करोड़ मुसलमान है। जब अल्लाह को भूल जाता है ना तो अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब
بہت طریقے سے دیتا ہے بندوں پر. کہیں ایسا نہیں کہ زمین پھٹ جائے اور عذاب ہو جائے، ایسا بھی نہیں کہ عذاب آگ کا گولا گرے، ایسا بھی نہیں کہ زلزلہ آ جائے، ایسا بھی نہیں زمین پھٹ جائے، ایسا بھی نہیں زمین سے پانی خود بخود ابلنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں. کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی عذاب بندے کو دیتا ہے تو کبھی اس پر ظالم بادشاہ مسلط